राम राम। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले शनि राशि परिवर्तन का लाभ किन परहेजों से लेंगे। सबसे पहला परहेज है कि इस समय आपको किसी तरह के भी लड़ाई झगड़ों से बचना है। नया जूता ना खरीदें, कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए लोहे की खरीद, कुछ समय के लिए जूतों की खरीद बंद कर दें। ये ध्यान रख के चलना है। और खास तौर पर वो चमड़े का हो तो बिल्कुल भी नहीं। चमड़े की कोई भी वस्तु धारण ना करें। अंडा, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, ना ही अंडे खाएं। छोटा सा कर्ज ले लें। आप कोई एक मोबाइल फाइनेंस करा के रख लें, इस समय में बढ़िया रहेगा। लेकिन उस मोबाइल की बॉडी काले और नीले रंग की ना हो। छोटा सा मोबाइल इस समय फाइनेंस करवा के रख लें। और आपका जो कर्जा है ना, इस समय उतारने के लिए एक चीज़ आप याद रखें, कर्जा यहां मिलने की भी संभावना है। हाँ, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो बुधवार लीजिएगा। मतलब मोबाइल का लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह बने हैं, आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन इसको बुधवार के दिन लेना है। और जो उतारना है, मंगलवार के दिन किस्त जमा करवा दें। ये आपका कर्जा उतरना शुरू भी हो जाएगा। मामा से मिलके आए। देखिए, इस समय मामा के साथ संबंध अच्छे रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। क्या होता है कि कई बार लोग अपने मामा के साथ इतने फ्रेंडली होते हैं कि उनके साथ कई बार ड्रिंक भी कर लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं। ये गलती मत करिएगा। कोशिश करें मामा जी से मिलने गुरुवार के दिन जाए तो बढ़िया रहेगा। कुछ एक उपाय इस समय करने ज़रूरी हैं। आमतौर पर बोला जाता है काले कुत्ते की सेवा करें। काला कुत्ता जो है पापी ग्रहों का एक पूरा पैकअप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब भी शनिदेव आते हैं, भूरे कुत्ते की सेवा करनी सबसे बढ़िया होती है। तो भूरा कुत्ता यानी कि गोल्डन कलर जो होता है, उससे मिलता जुलता सा कुत्ता, उसकी सेवा करें, ये बढ़िया हो जाएगा। सांप को दूध पिलाएं। देखिए, अब कई लोग बोलेंगे सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। एक बार मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था, मुझे भी ये उपाय मिला कि सांप को दूध पिलाएं। मैंने उसके तरफ देखा, जो जोशी महाराज उपाय बता रहे थे। मैंने कहा सांप दूध कैसे पिलाएं, वो काट खाएगा, मिलेगा कहाँ। सपेरे को ढूंढो। अच्छा, हमने सपेरा ढूंढ लिया, मिल गया सपेरा, दूध डाल के कटोरी में दिया। एक बार तो उसने चख लिया, दूसरी बार नहीं चखा, है ना। मतलब मुंह उसमें बीच में डाला, बाद में छोड़ दिया। तो उसका उपाय फिर एक दिन चर्चा हुई अपने गुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि जो नाग देवता भगवान शिव के ऊपर फन फैलाए बैठे हैं, वासुकी नाग जी, उनका दूध से अभिषेक कर दो, या एक दूध की थैली लेके उनके मुखमंडल के साथ लगा के उनके चरणों में रख दो, हो गया। ये भाव आपका मन में भाव रख लेना। तो इसे सांप को दूध पिलाना ही कहा जाता है। लेकिन ये सांप को दूध उस समय पिलाना है जब आपके पैसों के नुकसान हो रहे हो, काम धंधे ना चल रहे हो, ठीक है ना, और माता को कष्ट आ रहा हो, तभी, अदरवाइज नहीं। रात के समय देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊंगा। कई लोग ना, खास तौर पर पुरुष, अपनी जीवन संगनी को इस लायक नहीं समझते कि वह उनकी जॉब के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग उनको कोई सलाह दे। देखिए, मैं ये कहता हूं, जो आपका जीवन साथी होता है यानी कि स्त्री आपकी लक्ष्मी स्वरूपा है। अब क्या होता है, जो लोग अपनी धर्मपत्नी की कदर नहीं करते, उनके व्यापार भी इतने नहीं चलते। कुछ ना कुछ तो बदलाव होने ही चाहिए। कई बार कोई बड़ी बिजनेस डीलिंग आपने करनी होती है। आप एक बात का याद रखें, आप सारा कुछ फाइनल कर लें, सारा कुछ फाइनल कर लें। मतलब उस काम का, जो आपका ज़रूरी काम है आपके बिजनेस या नौकरी के रिलेटेड, सिर्फ उसमें आपने निचोड़ निकाल लिया है कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। अपनी धर्मपत्नी के सामने वह विकल्प रखें, उससे सिर्फ ये पूछें हाँ कि ना, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये विचार विमर्श आपको रात के समय में करना है, दिन के समय में नहीं। उनकी हाँ या ना रात के समय में सुनिएगा। इससे आप देखेंगे क्या होगा कि आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप स्त्री हैं, आपने कोई डिसीजन बड़ा लेना है, तो अपने पति की सलाह इसी तरह से रात के समय में ले लीजिएगा। जीवन के जो भी बड़े फैसले हैं, कारोबार, नौकरी या फाइनेंस से जुड़े, आलसी ना बने। देखिए, अगर आप इस समय में आलसी बन गए तो ये शनि आपके किसी काम नहीं आएंगे। आपको एक सुस्त सांप बनाकर बिल में बैठा कर रखेंगे, आप फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे। सुबह की सैर अगर आप इस समय करेंगे तो जीवन में आने वाले कई कष्टों से, कई दुखों से आप इस समय में बच जाएंगे। तो ये कुछ एक परहेज थे, ये कुछ एक उपाय थे तुला राशि वालों के लिए। बाकी तुला राशि वालों के लिए यह समय
ज्यादा कष्टकारी तो नहीं है, फायदा देने वाला ही चल रहा है अभी तो। बृहस्पति यहाँ पर धन भाव में दृष्टि बना के बैठे हैं इनके, तो इस समय में ये बढ़िया ही चल रहा है। अपनी तरफ से कुछ खराबी मत करिए, अपने आचार व्यवहार को ठीक करिए। अगर लंबे समय से आप कष्ट झेल रहे हैं, इसका मतलब है आपके ग्रह खराब हैं। आपको फिर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए, जहां से आपको उचित लगे। तो इन चीज़ों का सुधार कर कर आप अपने ग्रहों का शुभ फल ले सकते हैं। और यह जो वीडियो है ये तुला राशि वालों के लिए था। मिथुन राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन का लाभ कैसे होगा, इनके कुछ एक डूज एंड डोंट, जैसे हम कहते हैं परहेज, इनके साथ चलेंगे। परहेजों के साथ साथ कुछ एक उपाय साथ चलेंगे। ये हो जाएगा सोने पे सुहागा। तो रात को दूध ना पिए, रात को दूध बिल्कुल बंद कर दें आप, ठीक है। सूर्य अस्त होने से पहले पहले पी लें। अगर किसी को दवा खानी है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, तो दूध का रंग बदल के पिएं। सर ढककर रखें। हमारे पुरुष जो हैं, देखिए उनको सर पर सफेद रंग की कैप इस समय रखनी चाहिए। हरियाणा और राजस्थान में कई लोग पगड़ी धारण करते हैं, तो वो सफेद रंग की पगड़ी धारण कर सकते हैं। आप सर पर रुमाल भी रख सकते हैं। और जब आप धूप में निकले, ये तब जरूरी है, छत के नीचे जरूरी नहीं है। तो सर ढककर रखें। अभी बात आ गई शराब मांस अंडे का प्रयोग ना करें। देखो शनिदेव के जितने भी वीडियो आएंगे ना, ये लाइन आपको मैं हाईलाइट करके बार बार बताऊंगा। मंदिर में जाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर गुरुवार के दिन मंदिर में माथा जरूर टेक के आए अपने इष्ट को, ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। 10 अंधों को भोजन करवाएं। तो 10 अंधों को भोजन करवाना है आपने मंगलवार के दिन, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। किसी भी ब्लाइंड आश्रम में जाएं और 10 अंधों को भोजन करवाएं, ये बहुत बढ़िया होगा। तो मकान नहीं बनाना इस समय में, तकरीबन 2025 से 27 तक। और अगर बनाना है तो किसी जानकार की सलाह लेकर, ऐसे नहीं बनाना। तो इस समय पिता के साथ वाद विवाद करना मतलब अपनी किस्मत को ठोकर मारने के बराबर है। अब कुछ एक उपाय हैं। चने की दाल वीरवार के दिन मंदिर में दें। काली गाय की सेवा गौशाला जाके करनी है आपने, ठीक है ना। वैसे तो गौ धन जो है हमें सड़कों पे भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप गौशाला जाएंगे ना, तो उसका एक अलग महत्व होगा। सफेद जवार खिलाना ये बहुत अच्छा हो जाता है इस समय में, जब ये देवता जी यहां पर हो। राधे राधे बोलते खिलाओ, जय श्री कृष्ण बोलते हुए खिलाओ। देखो कमाल कैसे होते हैं आपके जीवन में। नीले व काले रंग के वस्त्र पहन के धूप में जाना इस समय सबसे बड़ा गुनाह होगा, जब यहां पर शनिदेव आएंगे। मतलब आपके घर में बीमारियां घुस सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है आपके हाथ से एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है आपके हाथ से जानवर भी मारा जाए कोई, अगर ये काम करके चलोगे। यहाँ पे सोना खरीद ले। इस समय में थोड़ा सा सोना खरीद कर अगर आपने घर पे रख लिया, तो मिथुन राशि वालों, और यह शनि आपको बहुत सा लाभ देकर जा सकते हैं। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि, ये बातें ध्यान में रख सकते हैं। देखिए शनि देव यहाँ पर ना अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं मिथुन लगन के लिए। और मिथुन राशि की बात भी करें तो यह जो है यह भाव कर्म का है, और इससे कर्म से मिलने वाला लाभ ये है, ठीक है ना। तो ये और ये भाग्य का स्वामी शनिदेव कहां पर आ गया, यहां पे। और कर्म का स्वामी कहां पर आ जाएगा आगे जाकर, यहां पर, ठीक है ना। ये आएंगे 14 मई को। तो फिर बल्ले बल्ले है मिथुन राशि वालों की, मिथुन लगन वालों की। बस आपको दशा अच्छी मिलनी चाहिए इसमें, है ना। तो फिर आनंद लो, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि फालतू की कल्पनाएं कर लेनी है कि बारिश हो रही है पैसों की। आपकी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा पैसा, आपकी कुंडली में बने हुए राजयोगों के अनुसार आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल कल्पना से परे फजूल की बातें, शेख चिल्ली वाली बातें नहीं सोचनी कि मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, ऊपर से पैसा बरस रहा है और ढेरियां लगी है। ऐसा कुछ नहीं होता। शेख चिल्ली के सपने दिखा के फिर ले लो अंगूठी, ले लो रुद्राक्ष, ले लो नग, ले लो फलाना टमकाना, और आप बातों में आके अपना पैसा बर्बाद कर बैठोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है इस समय। और यह समय बेहतरीन आप बना के चल सकते हैं अपने ग्रहों को अच्छा करके। तो यह सारा राशिफल जो था यह निर्धारित था शनिदेव के ऊपर
कि मिथुन राशि वाले, मैं ये कहूंगा मिथुन लगन वाले, है ना, शनि के राशि परिवर्तन का लाभ कैसे ले सकते हैं? ये कुछ एक परहेजों के द्वारा ले सकते हैं, कुछ एक उपायों के द्वारा ले सकते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, आप अगर बहुत समय से तकलीफ झेल रहे हैं तो आपकी पत्रिका में ग्रह खराब हैं, उनको अलाइन कराएं और जीवन में आनंद उठाएं। मेरे पास नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, लालच से दूर हैं, उनके पास जाएं, उन्हें अपनी पत्रिका दिखाएं और लाभ उठाएं। कन्या राशि वाले शनि राशि परिवर्तन का लाभ कैसे उठाएं? यह राशि परिवर्तन होगा 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। इस समय को हम किस तरह से ऐसा बना लें कि शनिदेव लाभ दे? तो अब यह चीजें लेकर शनिदेव मिश्रित फल लेकर आपके जीवन में आए हैं, आपको लाभ भी देंगे, लेकिन साथ साथ में क्योंकि ये छोटे छोटे रोगों का ग्रह है तो आपके जीवन साथी को और आपको खुद को यह रोग दे सकते हैं, और यहां से ये दशम दृष्टि लेके जाएंगे इस भाव में, तो परिवार में भी छोटे मोटे रोग आने की संभावनाएं शनिदेव इस समय प्रकट कर देते हैं। तो इन चीजों से बचना कैसे है? शुभ फल मिले अशुभ फल घटें, तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है? जीवन में अगर आप बड़े फैसले लेने वाले हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रिश्ते हो, या जीवन में कोई भी काम हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्त्री से सलाह करके वह कार्य करें, और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष से बात करके आगे जीवन के डिसीजन बड़े लें। तो माता पिता तो है ही हैं, उनसे बात करके आगे बढ़ें, या आपकी कोई महिला मित्र है या आपकी बहन ही है, उससे सलाह कर लें। घर समय पर आएं और अपने परिवार को समय देना है। शनिदेव अपने अपने परम मित्र शुक्र को कभी उदास नहीं देख सकते, तो आपको अपने जीवन साथी के पास, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, परिवार के पास, बच्चों के पास पहुंचना पड़ेगा समय पर। अगर नहीं पहुंचेंगे तो यह दंडित करेंगे, आपको दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मतलब इनका दंड ये नहीं होगा कि आपको डंडे मारेंगे, परेशानियां बढ़ा देंगे। शनिदेव की एक बहुत अच्छी नेचर है, जितने भी आपके इर्द गिर्द फालतू लोग होंगे, दोगले लोग होंगे, जो आपके कभी काम नहीं आएंगे, सिर्फ एक झुंड इकट्ठा कर रखा। लोग कहते हैं मंगल उच्च का हो, ये होता है मित्र यार रिश्तेदारों से ज्यादा। उनमें से ये भी तो देखो ना, आपके काम कितने आने वाले हैं, है ना। यार दोस्त जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, एक राजा के पास कितनी प्रजा है, कितने उसके आजू बाजू लोग हैं मंत्रिमंडल के रूप में, हर एक उसे जानने वाला है, लेकिन काम आने वाला है क्या? कोई नहीं मिलता। तो जो काम आने वाला है वही आपका सगा है, तो वो है आपका परिवार। अगर जिंदगी में कभी आप बीमार पड़ गए ना, तो आपकी गंदगी आपके मित्र नहीं उठाने आएंगे, आपके परिवार के लोग, खास तौर पर आपकी धर्मपत्नी या माता आपके मल मूत्र को उठाती है उस समय। तो सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़े रिश्तेदार यह लोग हैं। और शनि कहते हैं अगर ये दुखी हुए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि यहां पर वह अपने मित्र शुक्र के घर आए हैं और आपके परिवार के भाव को देख रहे हैं। शनिदेव ने या तो अपने मित्र शुक्र से बहुत प्रेम किया है या अपनी माता जी से, ठीक है ना। तो इनको कभी भी दुखी नहीं वो देख सकते। अगर दुखी करोगे तो ये दंड देंगे, ठीक है ना। परिवार के साथ समय बिताएं, रात की शादी में जरूर जाए। यहां पर क्या होता है, और हाँ साथ में काले कपड़े पहन कर जाए। अब खुश हो जाओ भैया, किसी को तो काले कपड़े पहनने के लिए बोला है मैंने। मांस अंडे का परहेज करो, शराब पीनी छोड़ दो अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो। नहीं तो अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा बहुत धन बचा लो, बर्बाद होने वाले हो। उसके बाद जितने भी अंडे उंडे खाने वाले हैं ना, ये सब बेचारे लटक जाते हैं। रक्तदान करें, मंगलवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ है। तो ये परहेज हैं आपके, कुछ एक कर लें, बहुत बढ़िया रह जाएंगे। अब कुछ एक उपाय, बुधवार शुक्रवार को गाय की सेवा करें, बेटी पत्नी बहन के साथ बाजार जाए। तो यहां पर क्या है, बेटी है ना अगर आपकी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहन, ठीक है, या फिर पत्नी की बहन के साथ बाजार जाएं, शॉपिंग करके आए कपड़ों की। यहां पर खास तौर पर देखो शनिदेव आपको कैसे प्रसन्न करते हैं उसके बाद। तो ये चीज को समझना है। गहने जरूर खरीदें, अगर आप थोड़ा सक्षम है ना तो गोल्ड के गहने जरूर लें, ये आपके लिए काफी बढ़िया हो जाएगा। देखो यहां पर बेटी बहन या पत्नी की बहन के साथ बाजार किस दिन जाना है, शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन।
है ना। और गहने, ये शुक्रवार के दिन, लक्ष्मी का दिन है तो हम शुक्रवार के दिन जाएंगे। पहाड़ की सैर परिवार संग जरूरी, इसके बगैर तुम्हारी जिंदगी है अधूरी, अगर ये नहीं की तो। पहाड़ की सैर, पहाड़ है शनि, है ना। परिवार, परिवार बहुत से ग्रहों से जुड़ता है। परिवार शनि से भी जुड़ता है, परिवार केतु से भी जुड़ता है, परिवार चंद्रमा से भी जुड़ता है। तो परिवार के साथ जाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है। मूवी देखें शुक्रवार को, नई मूवी रिलीज हुई हो और ये कोई पारिवारिक फिल्म हो, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, पारिवारिक फिल्म हो, शुक्रवार के दिन रिलीज हुई हो, या लव स्टोरी हो, अपने परिवार के साथ शुक्रवार को फर्स्ट डे देख के आओ। मतलब रात का शो देखें, मैंने कहा आनंद आ जाएगा। आप देखोगे कि जीवन में कैसे आपके जीवन में हालात अच्छे होते हैं। देखो ज्योतिष में ना बकवास बातें हैं, वो सुनने की कोशिश मत करो। ज्योतिष में जिसने तो करनी है ठगी, वो तो कहेगा धन की बरसात होने वाली है, बोरियां लगा दो, बड़े बड़े ड्रम रख लो, पैसा ऊपर से गिरेगा, भर के अंदर रख लेना। और जो ज्योतिष को अच्छी तरह से समझता है, तो ज्योतिष आपके कर्म की वह भूमि तैयार करके देता है आपको, जिस पर हल आप चलाते हैं और उसकी फसल आपकी औलादें खाती हैं। ये बात समझिएगा, या कुछ हद तक आप भी खाते हैं। तो ज्योतिष में आपको कर्म सुधारने का अवसर मिलता है ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार, ना कि शेख चिल्ली के सपने। नोट आएंगे बरसेंगे, शेयर बाजार, दड़ा सट्टा लॉटरी, शराब पी लो, अयाशी कर लो, इसके ऊपर कितनी लड़कियां मरेंगी, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, बेड़ा गर्क होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। तो हमने यह समझना है कि ग्रहों से लाभ लेने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को जो फॉलो करेगा वही ग्रहों से लाभ ले सकता है। अगर किसी को आज लाभ मिल रहे हैं, वो ज्योतिष के सिद्धांतों पे, कर्म के सिद्धांतों पे नहीं चल रहा, तो एक अच्छे ग्रह की जो कहते हैं ना कि दशा चल रही है, आपको एंजॉय कर लो। जब ये गिरेगा ना, तुमको उठाने वाला उसके बाद कोई नहीं होगा। फिर जितने मर्जी ज्योतिषियों के पास घूम लेना, ज्योतिषी भी आपको वैसे ही मिलेंगे, ये बात समझना। तो बस यही आपको समझाना था। थोड़ा मैं हृदय की गहराइयों में उतर जाता हूँ, क्योंकि कई बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, है ना। तो हम तो भैया नीम है ना। मेरे गुरुजी कहते थे कि भैया हम तो नीम है, खाने में कड़वे हैं पर गुण बहुत हैं। तो नीम कड़वी ज़रूर होती है, सच्चाई पसंद लोग हैं, सच्चाई बोलते हैं, कड़वी है, सच्चाई है जो बदलेगी नहीं। तो ये बात को आपको याद रखना है। कन्या राशि वाले शनि राशि परिवर्तन का लाभ कैसे उठाएं, यह वीडियो इस पर था। लंबे समय से अगर आपकी कन्या राशि है, कन्या लगन है, आप तकलीफें झेल रहे हैं, तो किसी भी आप अपने शहर में या कहीं भी किसी के पास, हम किसी का प्रमोशन नहीं करते, आप जाइए और अपनी जन्म पत्रिका दिखा के अपने ग्रहों को ट्यून करिए, ताकि आपको भी ग्रहों के लाभ की अनुभूति हो। आप जैसे ग्रहों से लाभ उठाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा ज्योतिष कैसे कन कन में समाया हुआ है, तो फिर आप कहेंगे आनंद आ गया। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।